अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुशारफ अबरार और मैं आपकी खिदमत में बतौर तालिबे इल्म तिब हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मर्दाना कुव्वत की। कुव्वत बा क्या है, कुव्वत बा में कमजोरी की वजूहात क्या हैं और आप अपनी मर्दाना कुव्वत कैसे बढ़ा सकते हैं। इसलिए वीडियो मुकम्मल देखें। पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शादी के बाद जिनसी तस्कीन के लिए जो कुव्वत दरकार होती है, उस कुव्वत को हम कुव्वत बा या मर्दाना ताकत कहते हैं। इरेक्शन यानी शहवत और दौरान जमा सेक्स के दौरान टाइमिंग यानी अमसाक इसी कुव्वत बा के मरहूने मिन्नत हैं। दोस्तों, कुछ लोगों में, कुछ मर्दों में ये कुव्वत बा ज़्यादा होती है, कुछ में कुव्वत बा कम होती है। जिस शख्स में कुव्वत बा जिस कदर ज़्यादा होगी, उसे दौरान जमा लज्जत उस कदर ज़्यादा मुयस्सर आएगी। दोस्तों, ज़माना कदीम से ही इंसान अपनी कुव्वत बा में इजाफे के लिए तरीक़ेकार की तलाश में मारा फिर रहा है। चूँकि अगर मर्द की कुव्वत बा कमज़ोर और औरत की शहवत ज़्यादा होगी तो औरत को मतलूबा आसूदगी हासिल नहीं होगी, जिसका नुकसान कुछ यूँ होगा कि औरत जमा से कतराना शुरू कर देगी और इजाफा ये होगा कि औरत अपने खामन से नफरत करने लगेगी। लिहाजा एक कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए कुव्वत बा में इजाफे के तरीक़ों के साथ साथ कुव्वत बा में कमी की वजूहात का भी बगौर जायज़ा लें। चूँकि अगर आप वजूहात पे गौर नहीं करेंगे तो इजाफे के जो भी तरीके आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको मतलूबा फ़वाइद कभी भी नहीं पहुँचाएंगे। लिहाजा दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन वजूहात की जिनकी वजह से आम आदमी की कुव्वत बा कमज़ोर हो जाती है। तो सबसे पहली वजह यह है दोस्तों कि कसरत जमा यानी ज़्यादा जमा करना, ज़्यादा मुबाशरत करना भी कुव्वत बा में कमज़ोरी की एक अहम वजह है। इसीलिए हुक्मा और इत्बाए कराम एक हफ्ते में 2 मरतबा जमा को तरजीह देते हैं और इसी बात की तरगीब व तलकीन करते हैं। इसके अलावा अगलामबाजी, मुश्तजनी यानी अपने ही हाथों से अपना सरमाया ज़ाया कर लेना भी कुव्वत बा में कमी की एक अहम वजह है। साथ साथ इस बात का भी इजाफा करते चलें कि आजकल इस मौजूदा इंटरनेट के दौर में फाहिश फिल्मों ने हमारे जहनों में बहुत गंद जो है वो पैदा कर दिया है। दोस्तों, फाहिश और गंदी फिल्मों में दिखाए जाने वाले गैर हकीकी मनाजर आम आदमी की सोच को मुतासर करते हैं। चूंकि वो मनाजर गैर हकीकी और गैर फितरी हैं, तो एक आम आदमी कैसे वो मनाजर अपनी अज़दवाजी जिंदगी में कर सकता है, और यही वजह एक आम आदमी के अंदर एहसास कमतरी पैदा करने की वजह बनती है और यही एहसास कमतरी उन्हें नामर्दी तक ले जाती है। दोस्तों, इसके अलावा आजकल जो अद्वियात इस्तेमाल की जा रही हैं, मसलन हाई ब्लड प्रेशर की अद्वियात या डिप्रेशन की अद्वियात, ये तमाम अद्वियात भी आपकी कुव्वत बा में कमी का एक अहम जरिया है, एक अहम सबब है, एक अहम वजह है। लिहाजा इन अद्वियात के इस्तेमाल का भी खास ख्याल रखें। साथ ही साथ आप हर वक्त इस चीज़ को अपने ऊपर जहन पर ना सवार करें, चूँकि अगर आप हर वक्त अपनी जमा के बारे में, अपनी सेक्स लाइफ के बारे में सोचते रहेंगे तो आप यकीनन स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। लिहाजा मेरा आपको ये मशवरा है कि हर वक्त अपनी इस ज़िंदगी के बारे में ना सोचें, बल्कि आप अपनी बेगम से सिर्फ सेक्स का रिश्ता ना रखें, अपनी बेगम के साथ प्यार का रिश्ता कायम करें। कोशिश करें बेड पे जाते हुए अपने ज़हन में कभी भी ये ना सोचें कि आज मैंने इतनी टाइमिंग लगानी है, क्योंकि ये बात आपकी कुव्वत बा को कमज़ोर करेगी। आप ये सोचें कि आज मैंने अपनी बेगम को इस हद तक प्यार करना है, ना कि आज मैंने इतनी देर तक अपनी बेगम के साथ सेक्स अडॉप्ट करना है। दोस्तों, इसके अलावा मंशियात का ज़्यादा इस्तेमाल भी आपकी कुव्वत बा में कमी का एक अहम जरिया है, एक अहम वजह है और एक अहम सबब है। क्योंकि जब आप मंशियात का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके दिल को मुतासिर करती है। जब आपका दिल तमाम अज़ा को मतलूबा मिकदार में खून मुहैया नहीं करता तो आपके अज़ा ज़ईफ़ होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपका जिगर ज़ईफ़ है, अगर आपका दिल ज़ईफ़ हो चुका है और अगर आपके दिमाग में ज़ाफ़ यानी कमज़ोरी पैदा हो गई है तो यकीनन आपकी कुव्वत बा कमज़ोर हो जाएगी। दोस्तों, कुव्वत बा 2 चीज़ों के साथ है, एक इरेक्शन यानी शहवत और दूसरा अमसाक यानी टाइमिंग। शहवत की कमी भी एक बीमारी है और अमसाक की कमी यानी सुरते अंजाल यानी जल्दी अंजाल हो जाना भी कुव्वत बा की कमी के साथ एक बीमारी के तौर पर जुड़ी जाती है। लिहाजा अब हम बात करेंगे कि आप अपनी कुव्वत बा को किन तरीकों के इस्तेमाल से बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, कुव्वत बा बढ़ाने के दर हकीकत 2 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं।
दोस्तों, कुव्वत बा बढ़ाने का पहला तरीका तो कुदरती ग़िज़ाएं हैं, जिनमें मखसूस किस्म की जड़ी बूटियां, मखसूस किस्म के बीज, सब्जियां और फल शामिल हैं। इनके इस्तेमाल से आप अपनी कुव्वत को कुदरती तौर पर बढ़ा सकते हैं। मसलन आप 2 से 3 तोरियां सुबह निहार मुंह लहसुन की इस्तेमाल करें। आप किसी मिट्टी के प्याले में 5 अंजीरें रात को भिगोकर सुबह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रोज़ाना दोपहर के खाने में कच्चे प्याज का इस्तेमाल करें। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अंदर कुदरती तौर पर कुव्वत बा बढ़ाने का सबब होंगी। इसके अलावा आप गाजर का इस्तेमाल करें, आप तरबूज का इस्तेमाल करें, आप भिंडी का इस्तेमाल करें, आप पिस्ते का इस्तेमाल करें, मेथी दाने का इस्तेमाल करें, सफ़ेद मूसली, तावर, औद हिंदी का इस्तेमाल करें। तो ये वो चीज़ें हैं जो कुदरती तौर पर आपकी कुव्वत बा में इजाफे का सबब बनेगी। दोस्तों, दूसरा तरीका है गोलियां या अंग्रेजी अद्वियात। और अंग्रेजी अद्वियात ऐसे ही हैं जैसे साबुन। चूंकि साबुन कपड़े को साफ तो कर देता है लेकिन कपड़े को बोसीदा कर देता है, इसी तरीके से अंग्रेजी अद्वियात के इस्तेमाल से आप वक्ती सुकून तो हासिल कर लेते हैं, मगर आपकी कुव्वत बा में मुस्तकिल कमजोरी आना शुरू हो जाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस आम इस्तेमाल होने वाली गोली की जिसका नाम व्याग्रा है। और ये गोली शदीद किस्म के, शदीद नौयत के मुज़र असरात की हामिल है। इसके इस्तेमाल से सबसे पहले तो आपके सर को चक्कर आना शुरू होंगे, आपका सर दर्द करना शुरू होगा, आपकी आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू होगा। मजीद ये कि आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसके साथ साथ आपकी दिल की शरियानें बंद हो जाना भी व्याग्रा के साइड इफेक्ट्स में शामिल है। लिहाजा जिस कदर हो सके मेरे दोस्तों, अंग्रेजी अद्वियात से बचें और कुदरत की जानब रग़बत इख्तियार करें, चूँकि कुदरत मुश्किल जरिया है और अंग्रेजी अद्वियात वक्ती सुकून है मगर मुस्तकिल नुकसान है, कुव्वत बा में मुस्तकिल कमज़ोरी का पेश खैमा है। दोस्तों, जिस्मानी, माली और जिनसी कुव्वत अल्लाह ताला की बेशकीमती नेमतों में से एक है। लिहाजा अल्लाह ताला की इन नेमतों का इस्तेमाल खैर के कामों के लिए कीजिए और अपने जहन को हर वक्त जिनसी आसूदगी का असीर ना होने दीजिए, चूँकि ऐसा करने से आपकी कुव्वत बा में हरगिज़ इजाफा नहीं जबकि आपकी टेंशन में ज़रूर इजाफा होगा और ये इजाफा आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो लौट आओ कुदरत की तरफ, जहाँ सेहत के पुरअफ़ज़ा खजाने आपके मुंतज़िर हैं। तंदुरुस्ती मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।